हालात के कदमों पे समंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे समंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। इतना तो हुआ फ़ायदा बारिश की कमी का, इतना तो हुआ फ़ायदा बारिश की कमी का, उस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए काफ़ी टॉपिक्स हैं जो आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, अपने जो मेन हमारे आज के टॉपिक्स हैं उनके मैं आपको कुछ टाइटल्स शेयर करूंगा आज, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके साथ शेयर करने के लिए। आज कुछ घंटे पहले ही साजिद भाई की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था कि अब्बू को बाहर ले गया, हसद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये उनका टाइटल था साजिद भाई का। अच्छा जी, उसके साथ उन्होंने जो काफ़ी बातें की हैं, आज खुल के अपनी फॉर्म में खेला है उन्होंने। तो उन्होंने एक दो जो चीज़ें मतलब आज बताई हैं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जावेद मिराज ने आखिरी बॉल पे छक्का नहीं मारा था, वही काम किया है उन्होंने। अच्छा, उसके साथ साथ जी एक और है बड़ी बीबी सऊदिया वाली, उनका भी एक व्लॉग आया। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी एक नया ट्रेंड लेकर आए हैं। उन्होंने लिखा है जी, दिस व्लॉग डेडिकेटेड टू हसद में ठंड। अब ये हसद में ठंड क्या होती है, ज़रा इसको भी आज अपनी कहते हैं ना कि रिसर्च के थ्रू जो है ना थोड़ा सा बात करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हसद में ठंड क्या होती है। ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर आपके साथ जब डिस्कस करेंगे कि मे भी कुछ ऐसा दिमाग में चीज़ आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जो मैं आपको बता सकूं कि ये हसद में ठंड कहाँ से आ गई। ठंड का मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी कुछ एक चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा जी, कल एक व्लॉग आया था सितारा सिस्टर का, जिस पे मैं बात नहीं कर सका था। तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारी अपडेट्स दी, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, जो घर की रूटीन्स थी उनके बारे में कुछ बताया। तो कुछ लास्ट में उस व्लॉग के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये कुछ आज की जो है टाइटल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अभी चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे और स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बहुत ही प्यार से अदब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नए देखने वालों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जनाब अली, सबसे पहले बात करेंगे साजिद भाई के वीडियो के ऊपर, जो कि कुछ घंटे पहले ही आई थी। उनका टाइटल मैंने आपको बता दिया कि वो अब्बू को बाहर लेके जा रहे थे, फिर उन्होंने एंड में कुछ हसद के बारे में बताई चीज़ें। अच्छा जी, साजिद भाई का कहना था सबसे पहले तो ये कि जाहिद भाई मेरे भाई हैं, ठीक है, वो अब्बू को लेकर मेरे पास यहाँ पे आए हैं इस्लामाबाद। प्लीज़, जो ये 2-3 दिन से लोग उनको बड़ा मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को, जाहिद को, तो उनको ना करें। और ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है इसने साजिद भाई ने अपने भाई के लिए। तो साथ ही साथ जी उन्होंने अपने फिर दोबारा वो रूल रिपीट किए कि देखें, जब मैं उनको लेने के लिए गया स्टेशन तो आपने देखा होगा मैंने उनको व्लॉग में नहीं लिया। उन्होंने व्लॉग में मुझे ले लिया था मगर मैंने नहीं लिया उनको, ना अपने भाभी को लिया, ना भाई को लिया, और ना मैंने उनको घर में अपनी वीडियो में लिया है, ना सितारा ने लिया है। ये बात तो देखने में आ रही है, जो एक पॉइंट है। तो वो कह रहे हैं भाई रूल सबके लिए बराबर हैं, ताकि किसी भी रिलेटिव के जहन में ये चीज़ ना जाए कि देखें उनको इन्होंने वीडियो में ले लिया, इनको नहीं लिया। तो आज उन्होंने दोबारा एक रिकन्फर्मेशन कर दी कि देखें रूल सबके लिए है। अच्छा जी, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखें जब हम बाहर जाएंगे इन्हीं गेस्ट के साथ तो ये हमें वीडियो में लें, हम इनको वीडियो में लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर घर के अंदर मैंने और सितारा ने एक स्टेप उठा लिया तो अब हम बैक नहीं हो सकते कि किसी को भी, चाहे कोई भी हो। अब जैसे इनके ये सगे भाई हैं, हम किसी को वीडियो में नहीं लेंगे, ये इन्होंने कंफर्म कर दिया। बाहर कहीं पे भी घूमने के लिए जाएंगे, इनको परमिशन है, ये हमें अपनी वीडियो में लें, हम इनको अपनी वीडियो में लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, उसके साथ साथ दूसरे रिश्तेदारों के लिए भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि देखें अब कुछ शादियां आने वाली हैं गाँव में, जैसे कि फातिमा और वकार की शादी आने वाली है, मेल जोल होता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है,
आप हमें प्रॉपर तौर पे अपनी वीडियो में ले सकते हैं। जो व्लॉगिंग करते हैं, जिनके पास चैनल्स हैं, हम आपको लेंगे, उसमें कोई भी वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी किसी की भी, और हम किसी को भी नहीं रोकेंगे कि भाई आप हमें क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो हम अपने घर से बाहर आ जाएंगे। तो ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी। ये एक लास्ट में एक और बात बोली कि देखिए यहाँ पे भले मेरे सब्सक्राइबर आएँ, मेरे दोस्त आएँ और मिलने जुलने वाले जान पहचान वाले आएँ, जो इस्लामाबाद वाला घर है, वहाँ हम किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि भाई आप हमें अपनी वीडियो में लें या हम आपको अपनी वीडियो में लेते हैं। तो ये सिर्फ हमारी फैमिली व्लॉगिंग होगी जो घर तक महदूद है। ये आज उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया। और साथ ही साथ जो उनके भाई को बार बार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, जाहिद को, कि भाई ये फ़ंड लेते हैं इनकी वाइफ को, तो उस पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि देखें प्लीज़ आप उनको इस तरह ना कहें, उनको ट्रोल ना करें। देखें ये उनका कहना था कि अल्लाह और उस बंदे का मामला है। अगर वो फ़ंड ले रहे हैं और आप ट्रस्ट करके उनको दे रहे हैं, तो वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और आपको अपडेट करते हैं उन चीज़ों के बारे में। अब ये जो सारी बातें थी आज साजिद भाई ने क्लियर की हैं। देखें इसमें तो एक बात तो क्लियर है कि देखें जो भी आप राह खुदा के नाम पे चीज़ कोई लेते हो, तो आपको अल्लाह की ज़ात तो देख रही होती है। अब आप ख़र्चा करो या ना करो, मगर ये बात तो हकीकत है कि अल्लाह की ज़ात आपको प्रॉपर देख रही है कि ये चीज़ मेरी ख़ासतन मेरे नाम पे आई और मेरे नाम पे बँटने के लिए आई, और इसको दूसरे ने कैसे अपने पास रख लिया, इसका बड़ा एक वो होता है, पूछ-गिछ होती है। और ये जो चीज़ें होती हैं बाज़ मरतबा किसी के ऊपर बड़ी भारी पड़ जाती हैं। मतलब कहने का ये भारी पड़ने का कि देखें बाज़ मरतबा आप अल्लाह के नाम पे जो भी चीज़ें ले लें और वो उन चीज़ों पे यूटिलाइज़ ना करें और उन मुस्तहिकीन तक, उन जो गरीब गुरबा हैं उन तक ना पहुँचाएँ, तो ये अल्लाह का एक अज़ाब बन के आपके ऊपर नाज़िल हो जाती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों में बड़ा एहतियात से, बड़ा सँभल के जो है एक मौक़िफ़ देना चाहिए। और दूसरी चीज़ों के बारे में जो बात करता है बंदा, पहले उसको सोचना चाहिए कि कल को अल्लाह न करे कि मैं किसी गुनाह में तो नहीं चला जाऊँगा इस तरह की बात बोल के। ये उस बंदे का और अल्लाह का मामला है, उसको उस बीच में छोड़ दिया जाए। लास्ट में जो साजिद भाई ने, आपने वो शारजा में छक्का देखा था मियां दाद का, जो लास्ट बॉल में एक बॉल 6 रन्स वाला छक्का था, या तो वो छक्का मारा है या फिर वो शोएब अख्तर वाला बाउंसर मारा है, दोनों में से एक चीज़ें हैं। अब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कल एक बीबी का व्लॉग आया था, सऊदिया वाली बीबी, आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने कोई हसद के ऊपर एक टाइटल लगाया था। आजकल वो बड़े कंट्रोवर्शियल टाइटल्स लगा रही हैं, अभी उस टॉपिक पे भी मैं आऊँगा, आपसे बात शेयर करूँगा। तो उन्होंने उस बात पे एक टोंट मारी कि देखें आप जो है, आखिर में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो बात वो की, वो ये कि मस्जिद नबवी जाना अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए, ये साजिद भाई के अल्फाज थे। और ख़ास तौर पर उन लोगों का जिनकी नीयत साफ़ हो। क्या बात है जनाब, क्या बात है। वो कह रहे हैं कि मस्जिद नबवी जाना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए, ख़ास तौर पे उन लोगों की जिनकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, समझ तो गए होंगे आप। तो माशाल्लाह बड़ी आजकल ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं साजिद भाई, और पॉइंट टू पॉइंट हिट करते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त एक कहते हैं ना क्लिक की है बात की उन्होंने, बात अपनी समझाने के लिए उन्होंने उन तक पहुंचा दी है। तो ये कुछ चीज़ें थी। देखें ये बात तो हकीकत है कि अल्लाह ताला का घर है वो, वहाँ पे बरकतें हैं, रहमतें हैं। 2011 का थोड़ा सा मैं आपको अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं वहाँ पे गया और मेरी हाज़िरी हुई वहाँ पे, उम्रे की नीयत से गया था वहाँ पे। मक्के में भी गया, मदीने में भी गया, तो ख़ास रहमतें, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास इनाम है वहाँ पे। तो हर मुसलमान को अल्लाह ताला वहाँ पे बुलाए, और जिस तरीके से लोग वहाँ जाके अपनी कैफ़ियत बताते हैं, जिस तरीके से लोग जाके वहाँ मामलात दिखाते हैं, और जिस तरीके से कि वहाँ जाके जब बंदा पहुँचता है, रियल में अपनी आँखों से देखता है, तो क्या बात है जी, उसकी फ़ीलिंग्स ही एक अलग होती हैं। तो ऑलमोस्ट समझ लें 2011 और 2023 तकरीबन समझ लें 12-13 साल मुझे हो गए हैं। मैं उस टाइम पे 2011 में उम्रे पे लिए गया था वहाँ पे। तो तब की मैं फ़ीलिंग्स आज भी मुझे वो दिल में जब देखता हूँ वो चीज़ें तो मुझे याद आती हैं। तो एज़ अ मुस्लिम ये फ़ीलिंग्स तो बंदा जो है ना, नाकाबिले बयान चीज़ें होती हैं, हम नहीं बता सकते अपने अल्फाज के अंदर की क्या फ़ीलिंग्स होती हैं, क्योंकि अल्लाह के ख़ास महबूब का वहाँ पे जो है रोज़ा है, उन ख़ास रहमतें हैं वहाँ पे जो हर वक्त बरसती रहती हैं आने वालों के ऊपर। तो ये तो एक ख़ास अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा इनाम है।
चलते हैं जी अभी एक और टॉपिक पे, वो है जनाब आली बड़ी बीबी का, सऊदीया वाली का। अच्छा, उन्होंने कल एक टाइटल लगाया है, मैं तो अभी यही बोलूँगा कि भाई सलमा की चालाकियाँ, ये भी बोल सकता हूँ उसको। उस पे उन्होंने एक टाइटल पे लिखा, दिस व्लॉग डेडिकेटेड टू हसद में ठंड। अब ये मुझे इंग्लिश का कुछ समझ में नहीं आई चीज़ कि हसद में ठंड क्या होती है। हसद में जलन होती है, आग होती है, तपिश होती है, ठंड कहाँ से आ गई हसद में? ये मुझे थोड़ा सा आप समझाइएगा। अगर आप माशाल्लाह डेली बेसिस में हमें देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, बड़े वो हैं, एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, तो प्लीज़ जो हमें डेली बेसिस में मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो मेरी बहनें देखती हैं, मुझे ज़रा ये कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपने कभी सुना है हसद में आग सुनी है, हसद में जो है ना तअस्सुब सुना है, हसद में गरमाइश सुनी है, हसद में ठंड कहाँ से आ गई? ये एक नई लॉजिक लेकर आई हैं। ये थोड़ा सा मुझे, अगर आपके पास टाइम हो तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे समझा दीजिएगा। तो ये इन्होंने एक अल्फाज लिखा। उसके बाद भाई हमेशा की तरह बड़ी बीबी वही जो ये कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगा के अपने आप को जो लोगों के सामने लेकर आती हैं। मस्जिद नबवी में दिखाया, नात पढ़ती रहीं, बेशक अल्लाह का घर है, वहाँ नात पढ़ता है बंदा सवाब के लिए। और साथ ही साथ फीलिंग्स का बताया अपनी जो मामला थे। तो कहने का मकसद ये है कि सब चीज़ें सही हैं। अल्लाह ताला आपको बार बार वहाँ पे बुला रहा है और अल्लाह के रसूल के पास आप जाके हाज़िरी दे रहे हैं, अच्छी बात है। मगर वो कहते हैं ना कि दिल में बुग़्ज़ हो और चीज़ें, बंदा फिर वहाँ पे भी जाके उन बुग़्ज़ का, अपनी कैफियत का, अपने गम गुस्से का वहाँ पे भी जाके बंदा इस तरह का इजहार करे, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखे, तो बस अल्लाह ताला ही कबूल करे। बाकी बुक्स जब इंसान के दिल में बैठ जाए ना, कीना बैठ जाए, नफ़रत बैठ जाए, और वो जाके ऐसी पाक जगहों पे भी जाके वो ख़त्म ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इन चीज़ों के बारे में बात करना। तो खैर हम इतनी गहराई में तो नहीं जाते, मगर बात मैं सिर्फ इतनी ही कहूँगा कि ये अजीब व गरीब टाइटल्स लगाना, ये बेवकूफ़ियात करना, ये अपने आप को मज़ीद कंट्रोवर्सी में फंसाना, फिर जब कुछ आके अल्लाह की तरफ से ऊपर से लाठी पड़ती है तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है कि देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो ये मामला भी नहीं किए थे, वो भी नहीं किए थे। बैक सपोर्ट अपने लोगों को आगे करके दूसरों को ट्रोल करवाना, उनकी बेइज्जतियाँ करवाना, और ख़ुद बैकफुट पे पीछे रह के फिर जाके रोज़े रसूल पे नाते पढ़ना, दुआएं मांगना, तो ये कहाँ की मुसलमानियत है? मुझे समझ में नहीं आती है बात। व्यूअर्स, आप देखने वाले बहुत गहराई से देखते हैं, बड़ी अपनी एक आपकी जो है इन चीज़ों पे बड़ी अच्छी निगाह होती है, आप इन चीज़ों को बड़ा अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं। आप ख़ुद भी समझें कि देखें ये किस तरीके से एक मतलब चाल चल रही हैं, किस तरीके से खेल रही हैं। तो मैंने तभी आज स्टार्टिंग में बोला कि देखें ये हैं इस बीबी की चालाकियाँ। तो अल्लाह इनकी चालाकियों से बचाए और सबको मुहतात रखे। अच्छा जी, लास्ट में अभी यहाँ पे हम बात करेंगे वो है सितारा सिस्टर के कल के व्लॉग के बारे में। सितारा सिस्टर का जो कल का व्लॉग आया, उसमें उन्होंने जो सारी चीज़ें दिखाई, तो उसमें साथ साथ मुझे एक बात पे बड़ी हंसी आई, मैं आपको बताता हूँ। सितारा सिस्टर एक शूज़ का रेक दिखाने लगी ना, आपने भी वो कल जो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, व्लॉग देखा होगा सितारा सिस्टर का, उसके बारे में उनकी जो लकड़ी की जो खसूसियत थी वो बता रही थी, स्पेस बता रही थी, और घर के बाहर जब वो रखी जाए वो सारी चीज़ों से गाइड करती है व्लॉग में। अच्छी बात है बहुत। इतने में हाजी साहब बाहर आते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, तो एकदम से उन्होंने उनके ऊपर कैमरा मूव किया और उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर जो है ना हाजी साहब भी लेना चाह रहे हैं ये। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यार, हाजी साहब को कोई और चीज़ नहीं मिली, अब वो शूज़ रेक लेके क्या करेंगे इन फ्यूचर में? अब तो उम्र ही ख़त्म हो गई हाजी साहब की, अब शूज़ रेक में क्या करेंगे, कितने शूज़ जमा करेंगे उसमें? तो जब सितारा सिस्टर ने बोला ना कि चाचू बड़ी गौर से देख रहे हैं, इन फ्यूचर वो भी लेने के चक्कर में, तो मुझे उस बात पे बड़ी हंसी आई। खैर भाई, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सारी चीज़ें शेयर की और अपने व्लॉग में जो भी था बच्चों की रूटीन दिखाई, जो स्कूल से लेकर आए थे, उसके बाद उनकी चेंजिंग, अपने आप की जो एक वो रूटीन थी वो दिखाई। सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनके व्लॉग में भी यही लगी कि उनके घर पे गेस्ट थे। आप सब ने बड़ी तहम्मुल से जब वो पूरी वीडियो देखी होगी, उसमें कहीं पे भी एक शॉट किसी का नहीं लिया गया। चाहे उनके साथ वो बच्चे आए थे उनका भी नहीं था और इनका भी नहीं था। बड़ों में से भी जो साजिद भाई के भाई आए हैं, उनकी जो वाइफ हैं, किसी का भी उनके व्लॉग में कोई जिक्र नहीं था। जो कि लोग ये समझ रहे थे कि होगा कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्लिप आ जाएगा, मगर वो अपने रूल एंड रेगुलेशन पे सितारा सिस्टर भी फॉलो कर रही हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छी एक चीज़ कर रहे हैं
और माशाल्लाह से एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं अपने व्यूवर्स को कि जो हमने आपसे कमिटमेंट की है इंशाल्लाह हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। अच्छा जी, साथ ही साथ सितारा सिस्टर ने जिक्र किया कि लास्ट में व्लॉग में अपनी कुछ बातें शेयर की, उसमें ये बताया कि देखें बस अभी कुछ सर्दियों का जिक्र किया कि उसमें शादियां आने वाली हैं। अभी तक तो मेरी नॉलेज में एक ही शादी है, वो जो हमारी बहन है फातिमा और वकार, उनकी शादी का ही जिक्र कर रही थी कि इस मरतबा हम काफ़ी वहाँ पे एंजॉय करेंगे। और वो शादी का भी बता रही थी कि मेरे ख्याल से वो सर्दियों के मौसम में ही आ रही है, 1-2 महीने के बाद। तो वो उन चीज़ों को याद कर रही थी जब लास्ट टाइम वो शादियों में गई थी कि वो उस मौसम को जिसमें इतनी ठंड थी, लकड़ियों पे चाय बनती थी, तो वो बता रही थी कि इंशाल्लाह इस मरतबा जो ये शादी है, जो पिछली शादी थी उनके भाई की आमिर की, उससे ज़्यादा इसमें एंजॉय करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी रस्में अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे और उसकी जो शादी की एक्साइटमेंट है वो सब व्यूवर्स से शेयर कर रही थी। तो लेट्स सी के क्या होता है। अब जब शादी आएगी वो मौसम भी माशाल्लाह ठंड वाला होगा, तो उसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सबके साथ अपडेट करेंगी। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए लोगों से मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा जो पहली दफ़ा हमें इस वीडियो की सूरत में देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।